गांव का बोला कि तो पोतो डॉक्टरों को हाँ तो खुशी होगी कि जब वो खुशी तो आई वही जब को बिल्कुल। कर दिया मतलब गांव का भी गांव पूरा परिवार एक खुशी का माहौल में है। छोटो सो छोदना मैं बोलती बेटा डॉक्टर बन जे डॉक्टर नहीं लाजे जो मेरे भी सुई लगा देगी जन यो यहाँ बोल तो मां जेड़ा कहीं मुझे बैठी अच्छा लगा है रही मैट्रिक्स है ना सीकर में मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना के पास। एक ढाणी पड़ती है मानिका वाली। ये ढाणी कुरबड़ा ग्राम पंचायत में है और यहाँ पर पोस्ट भुदोली लगता है। यहाँ का एक छात्र है पीयूष, जिन्होंने अभी जो है नेट क्रैक किया है। अब इस तरीके के ग्रामीण परिवेश से कोई विद्यार्थी नेट या जेई जैसी परीक्षाएं क्रैक करता है तो वास्तव में पूरे गांव के लिए गौरवान्वित करने वाला ये विषय होता है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम पीयूष से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी सफलता का रहस्य क्या है, किस तरीके से उन्होंने ये जो है उपलब्धि हासिल की है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा पीयूष, आपकी सफलता के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। पीयूष, एक विशेष चर्चा जो लगता है सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको सुन रहे हैं उनकी भी रुचि है, वो जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। आपने जो है नेट के अंदर कौन सी रैंक हासिल की है और कितने मार्क्स इस बार आपने प्राप्त किए हैं? इस बार नीट में मेरी रैंक 1174 है और मेरे मार्क्स 603 हैं। जी, 1174। ऑल इंडिया में आपकी 1174वीं रैंक आपने हासिल कर ली। यस सर। तो सबसे पहले तो आप ऐसा सपना कैसे आपके मन और मस्तिष्क में कैसे विचार आया कि आपको नीट के लिए जो है तैयारी करनी है, या फिर आपका जो करियर डिसाइड आपने किया, तो सबसे पहले आपने नीट को ही क्यों चुना? सर क्योंकि नीट में ऐसे कोई भी बीमारी होती है तो हम बाहर जाते हैं किसी भी डॉक्टर से मिलने के लिए। अगर घर में ही डॉक्टर होगा तो अपन इलाज कर सकेंगे आसानी से उसका, पेशेंट का, अगर घर में डॉक्टर होगा तो। जी, तो मतलब आपको डॉक्टर बनने का सपना था और आप लोगों का एक तरीके से बीमारियों से निदान या उपचार करके एक लोगों की सेवा करना चाह रहे थे, इसलिए आपने मन मस्तिष्क में ये विचार सोचा कि हमें डॉक्टर बनना है। जी सर। ठीक है, तो डॉक्टर बनने के लिए जैसे नीट की तैयारी करना मैं समझता हूं अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। तो नीट की आपने तैयारी की है, तो तैयारी कहाँ की है और कितने दिन तक आपने ये तैयारी की है? तैयारी मैंने 2 साल तक करी है, मैट्रिक्स सीकर से करी है। जी, मैट्रिक्स जो कोचिंग है उसके बारे में हमने सुना था कि जैसे वो तो जेई की तैयारी करवा रहे, तो आपने नीट की है, क्या वो नीट की भी साथ में तैयारी करवा रहे हैं? सर जो टीचर वो डायरेक्टर सर है ना, वो 15 प्लस सालों का एक्सपीरियंस है उनको, और मैट्रिक्स ने पिछले दोनों ही सालों में 600 से ज्यादा डॉक्टर्स बनाए हैं और इस साल भी 600 प्लस डॉक्टर्स बनने का उन्होंने वादा किया है। जी, तो मतलब हर बार मैट्रिक्स के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे रहते हैं, आपका कहने का मतलब ये है? यस सर। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप जैसे यहाँ नीम का थाना से हैं और सीकर डिस्ट्रिक्ट लगता है, कहीं ना कहीं मैट्रिक्स सीकर की हम बात कर रहे हैं, तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि हमें सीकर मैट्रिक्स में ही जाना चाहिए? आसपास में और भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, या फिर जयपुर भी जो है स्टूडेंट्स कई बार चले जाते हैं मिसगाइड या कोई अन्य वजह से, लेकिन आपने सीकर को चुना और सीकर में भी मैट्रिक्स को चुना, ऐसा क्यों? सर जो मैट्रिक्स में डायरेक्टर्स हैं ना, वो खुद काउंसलिंग करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं स्कोर के लिए। आपका स्कोर कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, आप अपने स्कोर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, और हर साल मोटिवेट रखते थे स्टूडेंट्स को। हाँ, और मैट्रिक्स का जो सिलेक्शन रेशियो है वो और कोचिंगों के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा है। जी, मतलब आपको लगता है कि अन्य जो कोचिंग संस्थान हैं उनसे बेहतर उनका एक तरीके से मैनेजमेंट भी है और परिणाम भी वो बेहतर दे पा रहे हैं, आपको ये लगता है? जी सर। तो इस बार जो है मैट्रिक्स में कुल कितने जो है नीट के अंदर सिलेक्शन हुए हैं? 600 प्लस सिलेक्शन हैं इस बार। क्या बात है, एक बड़ी उपलब्धि है। कहने का मतलब 600 से अबू जो है स्टूडेंट्स का आप सिलेक्शन बता रहे हैं, तो मैं कहूँ कि एक तरीके से वहां से जो है ट्रक भर भर के सिलेक्शन हो रहे हैं। इस तरीके से बड़ी मात्रा में जो है डॉक्टर बनाने के लिए जो है मैट्रिक्स जो है वो स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे हैं, या फिर इंजीनियर्स जेई के क्रैक कर रहे हैं, एनआईटी में जा रहे हैं। तो इसको लेकर मैं कहूंगा कि अन्य जो छात्र छात्राएं यहाँ आसपास की जो आपको सुन रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं कि एक नया जो है कोचिंग संस्थान चुना जाए और वो भी नेट या जेई के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उन छात्र को आप जो उन छात्र छात्राओं को क्या मैसेज देंगे? मैट्रिक्स नीट डिवीजन सबसे अच्छा कोचिंग है और मैट्रिक्स में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने 15,000 बच्चों से भी ज़्यादा को डॉक्टर बना दिया है अभी तक, और मैट्रिक्स नीट डिवीजन पिछले 2 सालों में 1200 से ज़्यादा डॉक्टर बना चुका है। तो जैसे अन्य स्टूडेंट्स भी जो है
कहने का मतलब अपने सपने साकार कर सकेंगे वहाँ एडमिशन लेके, आप ये कहना चाह रहे हैं। अन्य जो नई बात, आप जैसे परिवार के बारे में थोड़ा बताइए, अपने फैमिली के बारे में बताएं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। कौन कौन है फैमिली में आपके? हमारे दादाजी हैं वो किसान ही हैं और दादाजी का हाथ बटाती है खेती में। पापा हैं वो राजस्थान पुलिस में हैं और ताऊ जी पिछले साल एक्सपायर हो गए और ताई जी और मम्मी हाउसवाइफ हैं और भैया हैं दो, वो भी तैयारी कर रहे हैं और दीदी हैं उनकी शादी हो गई, वो भी तैयारी कर रही है। जी, मतलब आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं फिलहाल। यस सर। और ग्रामीण परिवेश से हैं, आप एक छोटी सी ढाणी से हैं, फिर भी आपने इतनी बड़ी उपलब्धि, मैं समझता हूँ नीट जैसी परीक्षा पास करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और ये आपने हासिल करके दिखाया है। अन्य जो यहाँ के माता पिता या गार्जियंस, पेरेंट्स जो छात्रों के आपको सुन रहे हैं, उनको अपने छात्र छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए आप क्या कहेंगे? बेहतर भविष्य के लिए मैट्रिक्स कोचिंग सबसे बेस्ट है। जो डायरेक्टर सर है वो खुद ही पीटीएम लेते हैं। जब हमारा सबसे लो स्कोर होता है तब हमें बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और अन्य कोचिंग संस्थानों में जो पेपर होता है वो थोड़ा अलग थलग होता है, लेकिन मैट्रिक्स का पेपर टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी है। आपने सबसे पहले आपने जब डिसाइड कर लिया कि भाई हमें नीट करना है या फिर डॉक्टर बनना है, तो इस सफर के दौरान सबसे पहले बड़ी कौन सी चुनौती आपके सामने रही? सबसे बड़ी चुनौती आप किस चीज को मानते हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे सामने ये रही कि घर से दूर रहना था, तो मम्मी पापा के बिना मन नहीं लगता था, रात को नींद भी नहीं आती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकला, मम्मी पापा से बात की तो थोड़ा उन्होंने भी थोड़ा पर्सनली मोटिवेट किया कि आप भविष्य को सुधारने के लिए मम्मी पापा से दूर रहना पड़ता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इससे फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। जी, मतलब शुरुआती दौर में आपका घर से दूर मन नहीं लगा होगा, तो फिर घर परिवार वालों से बातचीत होती रही। हाँ। इस दौरान धीरे धीरे फिर आपने वो अपने आप वहाँ के वातावरण में ढाल लिया। जी सर। अच्छा, अब कई बार जैसे इतनी बड़ी आप तैयारी कर रही हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपने जो है एक टाइम टेबल जरूर शेड्यूल किया होगा, तो उस हिसाब से कितने घंटे आप तैयारी करते थे और कैसे सब्जेक्टों को जो है, सभी सब्जेक्ट को आपने मैनेज किया है? सर मैं प्रतिदिन कोचिंग के अलावा 6 से 7 घंटे पढ़ता था। उसमें क्वेश्चन सोल्व करना भी होता था और कुछ सब्जेक्ट जैसे कि मेरा फिजिक्स काफ़ी हद तक वीक था, तो उसमें मैं उसको थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा, 1 घंटा ज़्यादा उसके क्वेश्चंस ज़्यादा सोल्व करता था, जिससे मुझे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला और बायो और केमिस्ट्री में अब शुरू से ही अच्छा था। अच्छा, इसके बारे में जैसे आपने पूरी तैयारियां की, लेकिन जो मैट्रिक्स आपकी कोचिंग थी, उसके बारे में विशेष जो है मैनेजमेंट के बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? आपने जो वहाँ पर अनुभव किया है, देखा है नज़दीक से, तो वहाँ के मैनेजमेंट के बारे में विशेष क्या है लगा आपको? सर जो वहाँ का जो डाउट एनवायरनमेंट ना बहुत अच्छा है और जो डाउट काउंटर होते थे ना, वो सर वो ऑल डे ही चलते थे, सुबह 8:30 से लेकर शाम को 8:30 तक, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी इसमें। और जो गैप होता था ना क्लास के बीच में, उसमें भी टीचर वहीं रहते थे, उससे पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते थे और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता था तो हम फोन पर चर्चा कर लिया करते थे टीचर से, टीचर अपने मोबाइल नंबर भी दे देते थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप कई रिपोर्ट कार्ड आपके कई बार टेस्ट वगैरह हुए, इनके बारे में तो परिवार वालों को किस तरीके से आपकी इसको कोई सूचना दी जाती थी, नहीं दी जाती थी? कैसे रहता था ये सिस्टम? सर परिवार वालों को टेस्ट का रिजल्ट आते ही रिजल्ट कार्ड मोबाइल पर ऑनलाइन आ जाता था। तो यहाँ से परिवार की तरफ से भी कभी आपने जैसे कम मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो ऐसा कोई विषय हुआ तो डांट फटकार मिली हो या फिर आपको कोई सुझाव दिया गया हो, ऐसा कुछ? सर डांट फटकार नहीं मिली, सिर्फ सेल्फ मोटिवेट ही करते थे, तो जिससे मैं भी पूरे साल मोटिवेटेड रहा। वो आपको अच्छा लगा और आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि आपकी सफलता में उनका भी इस तरीके की कार्यवाही का परिवार वालों का बड़ा योगदान रहा, सहयोग रहा। क्या विशेष जानकारी आपके माता पिता के बारे में, जैसे कोचिंग में आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो आप कोचिंग में गए हैं, नहीं गए हैं? कई बार जैसे बड़े शहरों में स्टूडेंट्स चले तो जाते हैं, जैसे सीकर हुआ, जयपुर हुआ, लेकिन वो कई रास्ता भटक जाते हैं। इससे बचने के लिए क्या मैट्रिक्स ने कोई नई तकनीक या फिर नया तरीका अपनाया, ऐसी कोई जानकारी? सर आने और जाने का समय मैं घर वालों को फ़ोन पर ऑनलाइन भेज दिया जाता था कि स्कूल में कोचिंग में एंट्री हो चुकी है और एग्जिट भी हो चुका है स्टूडेंट का, जिससे इसमें मुझे भी बहुत फ़ायदा मिला कि पेरेंट्स को भी शक नहीं होता था और मैं भी, और भी स्टूडेंट्स होते थे वो अपना रास्ता नहीं भटकते थे इससे। जी जी, इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स को पल पल की अपडेट रहती है स्टूडेंट्स के बारे में कि उनका बच्चा, उनका बेटा बेटी कहाँ है, कोचिंग में है या फिर हॉस्टल में है, तैयारी कर रहा है, इन चीज़ों से। तो ये एक तरीके से परिवार को आपकी पल पल की अपडेट देती रहती थी कोचिंग या उनका मैनेजमेंट। पीयूष, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे अच्छा जो है सब्जेक्ट आपका कौन सा रहा, यानी कि वो रुचिकर विषय था आपका, ऐसा कौन सा विषय था? मेरा सबसे रुचिकर विषय मैथ था। मैथ में आपने किस तरीके से तैयारी की
और कब जाके आपकी मैथ में रुचि बनी कि विशेष लगाव हो गया और विशेष तरीके से आपने तैयारी की? मैं जब 7th क्लास में था तब से ताऊजी मुझे घर पे मैथ पढ़ाते थे, जिससे मुझे मैं कैलकुलेशन भी अच्छी हो गई और मैं मैथ में और वो डाउट भी बता देते थे और स्कूल में भी पढ़ाते थे। मैं उन्हीं की स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। हम्म, तो ताऊ जी बोले तो आपके परिवार के ही पापा से आपके से बड़े जो है ताऊ, तो वो टीचिंग करवाते थे क्या? यस सर। तो टीचिंग कहाँ करवाया करते थे, स्कूल में या फिर घर पे? स्कूल में भी और घर पे भी दोनों जगह ही। अच्छा, मतलब वो टीचर थे। हाँ। तो उसकी बदौलत आपका ये जो मैथ के अंदर एक तरीके से फंडामेंटल्स जो थे क्लियर थे आपके, ये कहूँ? यस सर। अच्छा, अब इसके अलावा जो है आप जैसे कोचिंग अपनी जिसने नीट जहाँ से नीट की आपने तैयारी की है, उस कोचिंग के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, उसको नई और विशेष जानकारी क्या देंगे जो अन्य कोचिंगों से उस कोचिंग को अलग करती है? सर मैट्रिक्स में लिमिटेड स्टूडेंट्स का नंबर होने के कारण टीचर हर एक स्टूडेंट को बाय नेम जानते थे और जिससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती थी इस चीज़ में। और मैट्रिक्स में जो स्टूडेंट्स का जो क्लासरूम स्ट्रेंथ होता था ना, वो भी कम होता था, जिससे टीचर आसानी से पढ़ा पाते थे। हर एक बच्चे के क्लास में ही डाउट क्लियर कर देते थे और वहाँ भी नहीं होती तो बाहर बुला के कर देते थे। वाकई ये तो बड़ी आपने जानकारी दी है कि जैसे हम बड़े शहरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का एक तरीके से मैं कहूँ कि भीड़ ही होती है, क्राउड ही होता है, तो उसमें बाई नेम स्टूडेंट्स को पहचान पाना टीचर्स के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स को आपका टीचर, प्रत्येक टीचर जानता था बाई नेम और फिर एक एक स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करते थे। यस सर। ये कहीं आपने टीचर ने आपको मोटिवेट किया हो इसकी बदौलत तो नहीं है? सच्चाई बता रहे हैं ना? यस सर। हमारे साथ में हैं सुमन देवी जी, इनसे भी बातचीत करने का हम प्रयत्न करेंगे। सुमन जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी कहूँगा कि आपके बेटे ने जो है नीट क्रैक कर ली है और एक अच्छी रैंक भी हासिल कर ली है, तो आपको भी शुभकामनाएं। हाँ जी। मिली। अब मैं ये कहूँगा कि आपके बेटे ने जैसे नीट क्रैक की, इससे पहले आपको सबसे पहले कब इन्होंने बताया कि भाई हमें नीट करनी है और उसके बाद में आपके मन में क्या विचार आए? देखो मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, हम्म। मेरे जीजाजी हैं, सबसे पहले वो बच्चे ने शिक्षा दी और उसके बाद में बच्चा आगे सफल हुआ है। हाँ, उन्होंने ही बताया है कि ये करना है वो करना है। हम तो बस घर गृहस्थी का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं और इससे ज्यादा मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो उससे जीजाजी से बात, बच्चे को शिक्षा दी ना, उससे ही ज्यादा आगे बढ़े हैं और आज उसकी तरफ से उसकी वजह से मेरा बच्चा आगे बढ़ा है। जी जी। हाँ। जैसे आप आपके जीजाजी की चर्चा कर रहे हैं तो ये शायद इन्होंने भी अपने ताऊ जी की चर्चा की है, तो शायद इन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। तो आप कहने का मतलब एजुकेशन के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आपके जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने गाइड किया। हाँ, उन्होंने ही दिया है सब जी। कुछ उसी की वजह से हुआ है। आज इस घर में कुछ भी हुआ है जो जीजाजी की कोचिंग के वजह से बारे हुआ है। में भी जैसे आपके बच्चे की कोचिंग का आपने चुनाव किया, इसके बारे में या कोचिंग के बारे में क्या आपको विशेष लगा? कोचिंग के बारे में बहुत अच्छा लगा है। हाँ, सबसे बढ़िया अच्छा लगा है मैट्रिक्स है ना, सीकर में मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और एक छोटा सा मेरी बेटी का देवर है, उसने भी बहुत सारी मेहनत दी है, सपोर्ट दिया है कि पीयूष को ऐसे कराना, उसी हिसाब से पीयूष आगे बढ़ सका है। ये जो है पीयूष की दादी जी भी हमारे साथ में है, दादी माँ से भी बात कर लेते हैं और थोड़ी इनके जो घर के बारे में किस तरीके से इनका व्यवहार रहा और कैसी बातें घर परिवार में हुआ करती थी फ्यूचर को लेकर या फिर नीट या डॉक्टर बनने को लेकर, उनके बारे में थोड़ी जानकारी जो पाने की कोशिश करते हैं। माड़ी देवी जी, तो जो थारो पोतो भी जो है डॉक्टर बनने जा रहे हो है, नीट क्रैक कर ली है, अच्छो एक डॉक्टर बन रहे है, तो थाने क्या लाग रहे है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं तो पाड़े ही से पिरवाड़े ही से मैं तो कोई समाल साजा कुछ कौन जानती। देखो मेरी बेंदनी भी लेकर को दांत ले निकल गई, मैं भी निकल गई। मेरा बेटो समाल साजा करतो रे कमातो, तो मेरी वजह से बहुत खुशी हुई है, मेरा मन खुश होगा मेरे को तो निकल। अच्छा, पहले से यहाँ गरहन रहता तो गरहन के तरीका से बातचीत होया करती कि भाई इनकी तैयारी करांगा आगे जाके छोटो सो छोड़ मैं बोलती बेटा डॉक्टर बन जे, डॉक्टर नहीं लाजे जो मेरे भी सुई लगा देगी जना यो यहाँ बोल तो माँ था बैठी रह के बेटा बैठी रहूंगी कड़े जाऊं दे यहाँ हंस तो जना मैं काल फिर गयो बाजी हुई मैं सुती जी जना बाजी हुई जार बोले माँ मेरा जल्दा को मैं बहुत पासा को बहुत खुश हुई, मेरा गला के बांध गाल ली हाथ फेर बेटा बहुत खुशी की बात। जना मैं बोली मुझको बेटा बताने बात याद कर, बोले माँ तेरे याद थी जगह मुझको याद छे बेटा। और मैं तो सब पाला पोषण करी जो और देखो मैं कोई
घर छोड़ मान दो अरे बालाजी कने भी कोई डीजे बाजवा लग जा तो वो जाबा कौन दे तो मानते हैं कि तुम्हार कोई देखा बड़ा काम कौन दे कर हार ना मेरी पूछ जाती तो ना माने जाबा दे तो सारी काम वो ही और तो और अभी मत है कुछ बेटा रहे भगवान मेरा कर तो बहुत बुरी थी फिर भी अच्छी से खेती बाड़ी है राह के साथ रहे तू ही आगे बढ़ाओ। दादी जी जहाँ थे थारो पोतो जो है एक तरीका से नीट क्रैक कर ली तो इसके अलावा आसपास में थे और भी कोई को नाम सुना चर्चा सुना कि भाई वो भी डॉक्टर या इंजीनियर बन गया तो एक बार हम कोई थाने बताया कोई मेरा भतीजा की बच्ची बन गई तो डॉक्टर वही कोचिंग से। अच्छा थारो जो पोतो जरा सो तैयारी करी मैट्रिक्स कोचिंग से तो बी में ही कोचिंग करया करता वही कोचिंग करया करता एक मेरा भतीजा को लड़को इंजीनियर बन को वही कोचिंग से और वैसे ही मेरे पोतो वही कोचिंग में मेरे पोतो डॉक्टर बन। मतलब बड़े तो थारे घर से जितना भी लोग गया वह सब डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। हाँ हमारा तो बन रहा है अच्छे साहब हमारे लिए तो देखो अच्छी बात है तो वह कोचिंग थारे लिए एक तरीका से वरदान साबित हो रही है। हमारा तो बढ़िया से साहब देखो मेरे पोतो भी कोई में निकले नहीं जयपुर में तैयारी करी थी तो जयपुर से कौन निकले और अब भी कोचिंग में गाली का तो वैसे साहब निकले। जी जी तो दादाजी जया थारो जो पोतो है फिलहाल नीट क्रैक कर ली तो थाने कहीं लाग रहे हो है के महसूस हो रहे हो गांव का के खैर मान तो बढ़िया लगे जी गांव ने सबने जी बहुत बढ़िया रही जय गांव का इको रिजल्ट के बाद खुशी हुई सबका हाँ बहुत बढ़िया खुशी हुई परिवार का सबका। हाँ जी थाने गांव का एक दो लोग कुछ गए बाहर ने निकला जना कुछ बोलिया भी होगा गांव का बोला करते तो पोतो डॉक्टरों को हाँ तो खुशी होगी कि जब खुशी तो आई वही जब को कर दिया मतलब गांव का भी गांव पूरा परिवार खुशी का माहौल में है। जी 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 तो अन्य जो जाका भी गांव में या फिर आसपास में बेटी पोता है जो डॉक्टर बनवा का भी सपना ही देख रहा है जरा तक ये जो आपने पीयूष पूछ गो क्रैक कर ली नेट तो बी के लिए तैयारी कर रहा है बात टाबरा ने या फिर बाका घर का निके होगा थे घर मार तो पोतो डॉक्टर बने तो खुशी हुई थी मार तो जी बहुत बढ़िया जी अला कर सकते तो जाए जी तो अन्य जो बेटा पोता है दूसरा जो बाका लिए भी तैयारी जो करबो चाह रहा है तो बन के होगा बाका घर का निके होगा थे मांग थारा भी तैयारी कर सके भाई। जी 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 बने भी मतलब अच्छी तैयारी करवाऊं तो बाका सपना पूरा हो सके करें तो जी 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 तो ये देखिएगा पूरा परिवार जो है पीयूष का हमारे साथ में है हालांकि पिताजी जो है कारणवश बाहर हैं फिलहाल लेकिन दादा जी हैं दादी जी हैं इनकी ताई जी हैं माता जी हैं ये ब्रदर्स हैं दो बड़े भाई भी हैं ये पूरा परिवार इस तरीके से है जो संयुक्त परिवार है जॉइंट फैमिली इनकी रहती है और इस तरीके से इस फैमिली से ये डॉक्टर निकल के गया है तो हमें लगता है कि आप भी अपने जो है परिवार के सदस्यों को डॉक्टर बनाने के या फिर इंजीनियर बनाने के सपने देख रहे हैं तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। आइए जो इनके ब्रदर हैं भाई हैं इनसे भी हम बातचीत कर लेंगे एक बार। जी आपका भी नाम बता दीजिए। आयुष कुमार। आयुष आप क्या कर रहे हैं? एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका भाई जैसे डॉक्टर बन रहा है तो इसके लिए आप जो लोग ऑडियंस आपको देख रही है उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? तो मैं उनको कहूँगा कि इसकी तरह अच्छी तैयारी करें अच्छी कोचिंग चूज करें मैट्रिक्स कोई कोचिंग नीट की और जेईई के लिए बहुत अच्छी कोचिंग। जी